हेलो जी, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट। तो एक बार है ना, सोच के देखो कि आप रात को ऑलमोस्ट मतलब 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे आप अपने घर पे पहुंचते हो और आपके घर के अंदर एक इंसान आपको इस तरीके से सजा धजा खड़ा हुआ मिलता है, मतलब फुल ऑन मेकअप करके, बड़े बड़े झुमके पहन के, लिटरली ऐसा कि शादी में जा रहा हो वो बंदा। ये चीज़ कितनी वो देख रहे हुए कितने डर नहीं जाएगा इंसान। ये तो सही बता रही हूँ, हॉरर फीलिंग आती है ऐसे देख के। कोई टाइम भी तो होता है किसी चीज़ का, और ये जो इतना ज्ञानी बन रही है ना कि सीड साइकिलिंग ये वो फलान ढिमकाना, ये तो छोड़ दो भाई। सबसे पहले जिम और हेल्थ इशू के लिए सबसे पहले अगर डॉक्टर कोई चीज़ कहते हैं ना, तो आप अपना रूटीन सही करो। आप सोने का उठने का जब रूटीन सही करोगे ना, तभी हर चीज़ का रूटीन सही होगा। आप अगर टाइम से सोओगे तो सुबह टाइम से उठोगे, टाइम से नाश्ता करोगे, तो आपका पूरा दिन उसी तरीके से सर्कल में चलेगा। लेकिन इसको क्या करना है, ये बंदी रात को 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक ये बंदी सोती नहीं है। सुबह तो ये सोती है, दोपहर में बंदी 2:30 से 3 बजे के करीब उठती है। फिर इसको लगता है कि मैंने दिन में खाना नहीं खाया, पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम करती है। दिन का खाना खाना बुरी बात नहीं है, खाना नाइट में नहीं खाना चाहिए, मतलब सूर्यास्त होने के बाद में, सूर्य उदय होने से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही खाना खाना चाहिए। लेकिन हद भी इस बंदे की अलग ही स्ट्रॉबेरी दुनिया चल रही है। इसका मतलब इसकी लाइफ स्टाइल तो इसका इतना ख़राब, इतना ख़राब। और उन कृष्णा को, रिज़ा को, रेहान को इस बंदे ने क्या देखने के लिए रख रखा है कि वो क्या देखें। मतलब पति पत्नी के लड़ाई झगड़े देखने के लिए, या हर टाइम में करती रहती है उनके सामने शादी ये वो। और जो इसने वो ड्रामा किया है उस दिन, उसके पीठ पे मतलब गिर गिर के लौट रही है, उसको पीट रही है, कितने वल्गर व्लॉग था। इसका जो लास्ट वाला व्लॉग था वो तो एकदम इतना अश्लील था कि उसको तो 18+ वाले ब्लॉग में उसको कंसिडर कर देना चाहिए, क्योंकि ये खुद कहती है कि बच्चे भी इसके ऑडियंस में हैं। तो तुम बच्चों को ये चीज़ दिखाना चाह रही हो क्या, ये किस तरीके के तुम आसन करती हो बैठ बैठ के, लिटरली। और वहाँ पे तुम्हारे सामने कृष्णा बैठा हुआ है, तुम्हारे सामने रिजा बैठी हुई है, क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर? तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं है? चलो अभी कितनी तुम ड्रामेबाज हो गई हो। लेकिन इसको पैसे के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, इसको क्या ही मतलब है भाई। और ये जो कह रही है ना कि इतना मैं बच्चे को लेकर इतना वो हूँ, फोकस्ड हूँ, और इतना हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ भी नहीं होता भाई। अगर तुम इतना ही, तुम्हें सिर्फ बच्चे की ही चाहत होती और तुम्हें किसी भी चीज़ की चाहत नहीं होती, कि मेरी प्रायोरिटी अगर वही है, नहीं है तुम्हारी वो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी होती तो पहले तुम अपना स्लीप साइकिल सही करती, या अपना हेल्थ सही करती। व्लॉग क्या हो जाता अगर थोड़े, मतलब महीने में अगर तुम 10 व्लॉग डाल रही हो, तो 10 की जगह अगर 8 भी डल जाते तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ जाता था तुम्हें। अगर बच्चा, वैसे भी तुम्हारी अगर प्रेगनेंसी हो जाती तो तुम तब 12 भी डाल सकती थी, 10 की जगह बच्चा आ जाएगा तब तो तुम 15 भी डाल सकती थी। तो वो तो वैसे भी कवर अप हो जानी थी तुम्हारे वैसे। लेकिन तुम्हारे पैसे की भूख इतनी है ना कि किसी भी चीज़ के लिए वो, कोई जिए कोई मरे, तुम्हारी वो पैसे की भूख नहीं रुक सकती। अच्छा, ये रिज़ा रेहान की दादी के साथ जो चीज़ भी हुई, इस किसी ने भी इनके व्लॉग में ऐसा महसूस भी नहीं करवाया कि इनके घर में कोई इस तरीके की ट्रेजेडी हो गई, ऐसी कोई बात हो गई। इतने ये कोई बेहिस लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनको अपनी दादा दादी से फ़र्क नहीं पड़ा उनको क्या बनेगा। लेकिन इससे एक चीज़ और नज़र आती है कि इन्होंने उन बच्चों को भी ऐसा ही बना दिया है कि वो भी किसी का एहसास ना करें। और मैं पूछना चाहती हूँ उसके माँ बाप से, भाई यही सिखाने के लिए क्या आपने अपने बच्चों को यहाँ छोड़ रखा था क्या? और रिज़ा को तो देख के मुझे इतना, कभी कभी इतना क्या हो जाता है, अजीब सा लगता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, फोकस के साथ जब इंसान पढ़ाई कर रहा होता है, तब एक छोटी सी आवाज़ भी आती है ना, तो डिस्टर्ब करती है इंसान को। इंसान जाके टोकता है दूसरों को कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, आवाज़ मत करो, है ना। ये बंदी टीवी चल रहा हो उसके आगे बैठ के पढ़ रही होती है, पूरे घर की महफिल लगी हुई है, वहाँ पे भालू पे डबल मीनिंग बातें चल रही हैं, जो है उसकी सुटारा अम्मी की सूट की बातें चल रही हैं, फालतू की बातों के बीच में बैठ के किस तरीके से पढ़ रही होती है, हाथ में फ़ोन लेगी। इसीलिए तो इसके नंबर नहीं आए, और इनको नंबर से क्या ही मतलब। अच्छा, उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ सिर्फ इसी तरीके से गुजर जाएगी। अच्छा, आज इसने कितनी चालाकी दिखाई। इसको क्या बहुत टाइम से लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि तुम इनका हिस्सा नहीं दे रही, इनका भी हिस्सा बनता है। भाई जितने दिन इन्होंने काम किया है ना, इनका बहुत बड़ा हिस्सा बनता है, ठीक है। तुम जो कह रही ना ईद के पैसे जमा करवा दूंगी, तो वो पैसे भी नहीं रहने देती इसके बाद। इनके जो बच्चों के जमा होते हैं ना, वो भी अपने ऊपर लगवा लेती है ये, कि मेरी अच्छा नहीं भाई कि ये कर दो। और भाई अपने पति को इस तरीके से करके कौन बुलाता है कि सन्नी भाई को ये, सन्नी भाई को वो, मतलब भाई करके तुम्हें क्यों बुलाना है? तुम्हारा भाई है क्या वो? ये हैं किसके के? ये इसकी बेटी है, वो उसका पति है, या ये क्या है? मुझे तो आज तक इनका ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर पाई आज तक। मुझे ऐसा लगता है किसी एक्सपर्ट इंसान से ही मुझे इस चीज़ के बारे में पूछना पड़ेगा कि ये किस तरीके की, कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप कुछ कोई ऐसा एक्सपर्ट इंसान है जो बता सकता है इस चीज़ के रिलेटेड कि क्या है ये एक्चुअली में, तो मुझे बता देना, ठीक है।
अच्छा, एक गुटके को तो इसने इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है, इससे परेशान होगी उसने घर आना ही छोड़ दिया है। और वो बंदा ड्रिंक करके आता है एक दिन 4 बजे। अच्छा, वो जो घर है ना इनका दूसरा वाला जो इन्होंने लिया था डेल्टा टावर में, वहाँ पे वो बंदा जाता है अपने दोस्तों के साथ, वो हुक्का वुक्का पीता है, शराब वराब पीता है, वो सब करके वो घर आया तो वो गिर गया कहीं। तो इसने ज़बरदस्ती का नाम ले दी क्रिकेट खेलने का। भाई क्या मुंबई में क्या ऐसे खुले मैदान पड़े हैं क्रिकेट खेलने के लिए? जो तुम्हारा पति वहाँ जाके कहाँ जाके क्रिकेट खेल के आया था वो, जहाँ पे वो इतना बुरा गिर गया। और इसने क्या बात कही थी कि अभी बात नहीं करूँगी आपसे, सुबह बात करूँगी, क्योंकि इसको इस बात का पता था कि अभी बात करके मतलब ही नहीं है। क्योंकि एक शराबी इंसान को, शराब पिए हुए को अगर आप कुछ भी बोलोगे तो उस चीज़ का कोई मतलब तो निकलता है नहीं। अच्छा, ये शिकायत भी करती है उसके घर वालों से, लेकिन उसके घर वाले भी किस मुँह से इसको टोक देंगे? भाई मुझे तो उसके घर वाले भी इतने वो नहीं दिखते। अच्छा, लोगों को प्रॉब्लम इस बात से नहीं है तुम क्या पहनते हो, तुम क्या करते हो। अब तो ये अपने बाल खुले दिखाती है, फुल ऑन दिखाई देते हैं इसके बाल। और शायद इसने कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी कुछ ना कुछ ले लिया है। अच्छा, रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? तो इसके सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, इनको शाउट आउट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो वो वाले कस्टमर है ना, ये जो इसके ब्लॉग्स देख के नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक न्यू रेस्टोरेंट जैसे खुला है तो जस्ट वो ट्राई करने के लिए आ रहे हैं, उनको बहुत इशू हो रहा है इसकी वजह से। क्योंकि वो फ़ोटो खिंचवाने वाले आ जाते होंगे, वो जब तक ये फ़ोटो नहीं देती होगी तब तक वहाँ से जाते नहीं होंगे। उनको कितना अनकन्वीनियंट लगता होगा। या तो फिर तुम इस तरीके से बनाती होती तुम रेस्टोरेंट अपना कि 2 हिस्सों में बना देना था तुम्हें, है ना। कि एक जगह तो मेरे जो सब्सक्राइबर है जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए वो एक जगह आ जाओ, जो बेचारे नॉर्मल खाना ट्राई करने के लिए आए वो दूसरी जगह आ जाओ। और खाना भाई ट्राई करने के लिए आ कौन रहा है इनके, जिनके घर पे साल में 10-15 बार खाना नहीं बनता है, उस बंदे के घर पे जितने कॉकरोच मिलते हैं। उसके बाद में लोगों की हिम्मत को सलाम है भाई, लोगों की हिम्मत को सैल्यूट है मेरा कि उसके रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आ जाते हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि हम लोग ना आज का खाना आज ही है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या खा लेते हैं भर भर के। ये बंदी जिम से आके, ये कहते हैं ना जब बंदा एक्सरसाइज करता है ना, तो जब वो इतनी मेहनत कर रहा होता है ना तो उसका खुद का ही दिल नहीं चाहता कि वो कुछ उल्टा सीधा खाए। इसीलिए जिम वाले लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा होता है कि यार मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ये बंदी वहाँ से उठ के सीधा रेस्टोरेंट जाती है, जिम से निकल गई, वहाँ पे जाके ठूस किया जाती है। ये बर्न कितना कर सकता है इंसान? इसकी जितनी कैपेसिटी मुझे लगता है ना, ये शायद 100-200 कैलोरी, मैक्सिमम 100-150 कैलोरी ये बंदी बर्न करके आती होगी। और आगे ये 1500-2000 कैलोरी का वो तला फला फूड है वो आगे खा लेती है। फिर अपनी उसको अम्मी को आके, अम्मी कुछ भी है तो खाने को दे। तो भाई जिम से आते ही खाना नहीं खाना रहता है। और जो तुम करती थी ना बिना जिम जाए, जो तुम प्रोटीन पाउडर पीती रहती थी, भाई वो पी लो। इसको या तो इसको ज्ञान नहीं है या तो ये खुद मूर्ख है। और इसके कौन से डॉक्टर है जो इसको इस तरीके की सलाह दे रही है? मुझे तो नहीं लगता डॉक्टर इस टाइप की कोई सलाह देते हैं इंसान को। पता नहीं, मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ इसकी हरकतों को देख के कि ऐसा कौन करता होता है अभी। ठीक है भाई, भालू भी तो भालू भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन रिज़ा रेहान के माँ बाप को एक बार उन बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। उस बच्ची की तो इसने पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि मेन चीज़ है मेंटेलिटी। इसने उसको खुद के जैसा बना दिया है। अच्छा, 7 दिन के बाद उस बंदी के घर के बर्तन भी वही धोती है, उस घर पे खाना भी रिज़ा ही बना रही होती है। क्यों भाई, क्यों तुम कुछ भी नहीं बना सकती? और ऐसा कौन सा इंसान होता है जो लास्ट 4 साल से खाना बनाना सीख रहा है, और मतलब इतने आप गुड फॉर नथिंग हो कि आपसे खाना बनाना नहीं सीखा गया 3 साल में? और रियली जो कुकरी कोर्स भी होते हैं वो भी 3 महीने के ही होते हैं, 3 महीने 6 महीने इस टाइप। लेकिन बेसिक खाना तो कोई भी इंसान है ना, सही बता रही हूँ, आप 1 महीने घर का खाना बना लो, आपको एकदम फिक्स अंदाज़ा आ जाएगा और हर चीज़ आपको बनानी आ जाएगी। लॉकडाउन से पहले सच बताऊँ तो मुझे भी कुछ भी नहीं बनाना आता था, क्योंकि मेरी उतनी एज भी नहीं थी। वो भी था लॉकडाउन में, जैसे कॉलेज की छुट्टियाँ हुई तो वैसे ही मैंने भी घर पे कुछ करने को था नहीं तो थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिए। लेकिन ये जानबूझ की गलती करती है, क्योंकि इसके व्लॉग में लोग देखने ही वही आते हैं, इसकी ऑडियंस ही वैसी ही है। इसकी ऑडियंस एक नंबर की छपरी ऑडियंस है, लेकिन इसके नीचे आके वो लोग इतने कमेंट्स भी बहुत करते हैं बुरे बुरे, लेकिन इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उनका। ठीक है, अब ये क्या, ये दिखाने के लिए भाई 1.5 साल तुम्हारी शादी को नहीं हुआ है, तुमने बच्चा 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 करके इतना इरिटेट कर दिया इस बंदी ने। ये सही बता रही, गुस्सा आने लग गया है इस पर। एक रह कहते हैं ना कि नॉर्मल फैमिली भी रहती है ना, एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल के अंदर तो बहू को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया गया हो। लेकिन ये खुद ऐसी है, मुझे तो नहीं लगता इसके सास ससुर इसको इतना परेशान करते होंगे इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये गुटखा क्यों करता है इसको? इसलिए तो शादी के दूसरे तीसरे दिन ही स्टेटस लगाना शुरू कर दिए थे बच्चे ये। अच्छा, ये जितनी ये खुद फूहड़ है एक नंबर की, जितनी ये गंवार टाइप की जाहिल है, ये बच्चे को ये क्या सिखाएगी? क्या बच्चे को भी 4 बजे सुलाएगी क्या?
4 बजे सुला के 2:30 बजे उठाएगी क्या? ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, सही बता रही बच्चे की भी। हद है भाई। मैं तो जितना इसके बारे में सोचती हूँ, मुझे उतना इसके बारे में ऐसा होता है कि भाई क्या है ये, कौन सा नमूना है ये, कौन से मंगल ग्रह से आगे बस गई है क्या ये औरत। हद है भाई, इनकी नौटंकी की हद है। और वल्गैरिटी जो इनके व्लॉग में इतनी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। छोड़ो, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलेंगे दोस्तों।